दिल्ली में छठ पूजा को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। मनोज तिवारी जो दिल्ली के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने पहले एक पूरा कैंपेन चलाया, छठ रथ चलाया और कहीं ना कहीं उस पूरे कैंपेन की वजह से प्रेशर बना दिल्ली सरकार पे। अब पुनर्विचार हो रहा है, दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पे छठ को लेकर पुनर्विचार हो रहा है और इसी बीच आपने कैंपेन शुरू किया है जो छठ व्रती हैं उनको वैक्सीनेट करने का। तो किस तरह से अचीव करने वाले हैं, क्या टारगेट होगा इस पूरे कैंपेन का? देखिए, हमारी कोशिश जो पहले थी उसी का एक एक्सटेंडेड रूप है कि हमें छठ करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जैसी इच्छा है कि छठ का पर्व या त्योहार सुरक्षा और सतर्कता के साथ हो। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी बहुत अच्छा ट्वीट किया, पूरे दुनिया में हर्ष का माहौल है, छठ ग्लोबल है, इसको सुरक्षा सतर्कता के साथ होना चाहिए। तो हम लोग सुरक्षा सतर्कता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी दिल्लीइट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर के उन लोगों को जो बहुत गरीब लोग हैं और किसी कारण से इंफॉर्मेशन के अभाव में नहीं जा पाए वैक्सीनेशन सेंटर पे, उनको हमें वैक्सीनेट करके कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद ही छठ करें। लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एमसीडी चुनावों को लेकर भी छठ पूजा और पूर्वांचल के वोट बैंक को साधने की तैयारी है। ये तो ही आम आदमी पार्टी की गंदी सोच हो सकती है। हम तो वैक्सीन लगा के, ऐसा थोड़ी है कि वैक्सीन लगाने के बाद ही वोट देंगे। वोट तो ऐसे भी देते हैं, वैक्सीन लगा के सुरक्षित हो जाएंगे, उनको जीवन देना चाहते हैं। इसको राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग इस अभियान में दिल्ली सरकार को खुद ही शामिल होना चाहिए। आपने जब चिट्ठी लिखा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठ पूजा को लेकर, उसमें बड़ा गंभीर आरोप लगाया था मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर। आज दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो दिल्ली के आला पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। फायर क्रैकर के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और दिवाली में ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण फायर क्रैकर की वजह से होता है, तो उसके सेल और खरीद और बिक्री पे बैन लगे और आगे भी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, देखो बीजेपी पहले तो किसी भी जाति धर्म को अलग से नहीं देखती। हम सबके त्योहार को सुरक्षा सतर्कता से मनाने के पक्षधर हैं। लेकिन क्या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री बकरीद के पहले कोई भी मीटिंग करता हुआ देखा गया? आप बताइए, एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए। आपकी सारी चिंता हिंदुओं के त्योहार को लेके आ जाती है, तो भाई डोंट बुलडोज। आप एक रास्ता भी तो निकाल सकते हैं ना। ग्रीन पटाखे का क्यों नहीं अभियान चला रहे हैं? मैं समझता हूं कि ठीक है, पॉल्यूशन से हमें दिल्ली को बचाना है, लेकिन आस्था को बुलडोज मत करिए, उसका ऑप्शन लाइए। जैसे हम वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं क्योंकि ऑप्शन है, वैक्सीन होइए, छठ मनाइए, त्योहार मनाइए, दिवाली मनाइए। वैसे ही मैं बोलूंगा कि दिल्ली सरकार पटाखा बिल्कुल हटाने की जगह अभियान चलाओ कि ग्रीन पटाखा लाइए। गोपाल राय ने आज तक को कहा कि भाई दिवाली जो है वो दियों का त्योहार है, उसमें पटाखों का कोई रोल नहीं है। अब देखो, ये पता नहीं कौन से जगह से पढ़ के आ जाते हैं। अब पटाखा कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी शुरू कराई है, वो एक संस्कृति चली है। इसलिए मैं इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इससे अनाड़ीपना झलकेगा। दिल्ली सरकार को करना चाहिए कि ग्रीन पटाखों का एक अभियान चलाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, कल भारत और पाकिस्तान का मैच था और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है कि जो पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है, जिन लोगों ने पाकिस्तान की जीत पे भारत में पटाखे छोड़े हैं, वो भारतीय नहीं हो सकते। और वीरेंद्र सहवाग जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी बहुत नाराज हैं इस पूरे मामले को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, उन लोगों की नाराजगी और चिंता तो जायज है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब घटनाएं बताती हैं कि हमारे देश में ही वेश बदल के कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते हैं, जिनको भारत की जीत या हार पे न खुशी है न गम है। दूसरों की जीत हार पे खुशी और गम दिखता है उनका। गंभीर सवाल लग रहा है जो गौतम गंभीर ने किया। मैं समझता हूं कि गौतम गंभीर ने जो सवाल किया है, जो प्रश्न उठाया है, वो बहुत गंभीर है और देश इसका
निश्चित रूप से संज्ञान लेगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मनोज तिवारी थे जो बात कर रहे थे कि गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं कल के मैच के बाद, वो गंभीर सवाल हैं और उस पे ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही छठ पर्व को लेके जो पूरा कैंपेन है वैक्सीनेशन का, वो कल से शुरू होने वाला है।